सो आपन नाम बतावत सुदामा। और सुदामा के सुनते ही आहा भगवान पे क्षण न रहा गए, दौड़े 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 पहुंचे सुदामा, मेरा सुदामा। यह है करुणा निधान की कृपा। सुदामा को हृदय से लगाया, हृदय से लगा करके गद्दी पर बैठा जिस पर आप बैठते हैं। रुक्मणी से ताजल पात्र लेकर के आप चरणों को धोएंगे, चरणों को। रुक्मणी मैया थोड़े से मेहमान को देख के तो आश्चर्य पड़ गई। विलंब हुआ आने में, भगवान चरणों में बैठे सुदामा को गद्दी पर बैठाया। भगवान ने सुदामा जी के चरणों को हथेली पे रख करके नंगे पांव चल करके गए। सुदामा चरणों के चुभे हुए कांटों को निकालने लगे। संत कहते हैं कि एक कांटा सुदामा जी के चरण में ऐसा चुभा था कि श्री भगवान के हाथ से नहीं निकल रहा था। कैसे निकला? भगवान ने कहा मेरे भक्त के चरण में कांटा चुभा, जो यहाँ आने में लगा, मेरे इस पास आने में इतना अभागा, यहाँ आना पड़ा। और इस तकलीफ सहते हुए भगवान ने उस चरणों को मुख में लगाया। सुदामा जी के मुख से निकाला उस कांटे को। जैसे कांटा निकाला महाराज, निकलते ही घाव ज्यादा अंदर बन गया, रक्त आने लगा। ऐसे भक्त की करुणा हालात को भगवान पर रहा न गया। और हमारे कृपा सिंधु, सर्व सिंधु, करुणा सिंधु के दोनों बिंदु नेत्र आंखों में से गंगा जमुना प्रकट हो गई महाराज। और सुदामा जी के चरणों को लिए जल मंगाया, वो जल नहीं आ पाया। और कहते हैं देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परातक छुयो नहीं, कर नैनन के जल सो पग धोए। चरणों के लिए जल से नहीं, नैनों के आंसुओं से धोते हैं महाराज। अपने पीताम्बर से पवित्र चरणों को साफ करके नूतन वस्त्र पहना करके गद्दी पर बैठाया, भोजन कराए। सारी की सारी देवियों से कहा आशीर्वाद ले लो। ब्राह्मण देवता अपने घर आए, सबको आशीर्वाद दिया। भैया बहुत दिन बीत गए, कितने वर्ष बाद मिल रहे हैं। अब सुदामा जी उस सुशीला के भेंट को छुपाते हैं। श्री सुदामा जी ने खूब छुपाया, लेकिन भगवान ने उस भेंट को पा लिया। और पहला भाग भगवान ने मुख में डाला। विश्वकर्मा से कहा सुदामापुरी का निर्माण करो। दूसरा मुख में ग्रास लिया भगवान ने। सुंदर रिद्धि सिद्धि के साथ सुशीला रानी बन गई और सुंदर महल निर्माण हो गया। 7-8 सिद्धि नवनिधि वहां पर पहुंच गई। तीसरा खाने वाले रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, सब दे दो, कुछ द्वारका में बचा के रखो, लंबा चौड़ा परिवार है। हाँ बचा दिया। अभी भगवान रो रहे हैं। अब लेकिन श्री सुदामा जी से पूछा भैया हमारी भाभी कैसी है, कुछ कहा तो नहीं हमसे? तो सुदामा जी कहने लगे। अब सुदामा जी रोने लगे अपनी पत्नी की बात कह करके। एक मास 2 पक्ष में ये 2 एकादशी हो, इस शाम में हमारी कुटिया में अब रोज एकादशी हो। 1 मास 2 पक्ष में, 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 2 एकादशी हुए हैं श्याम। मैं अभागन सुशीला, मेरे घर रोज एकादशी होती है, रोज। भगवान कहते भाभी होनी थी वो हो गई भाभी, अब नहीं ऐसी हो। अभी तुम्हारे महल में अब रोज द्वादशी हो। बोल द्वारकानाथ भगवान की भगवान ने अभय वरदान दिया। सुदामा जी कुछ दिन रहे भगवान की द्वारका में। वहां से लीला को विराम करके सुदामा जी अपनी पुनः पुरी को आए। सुदामापुरी आनंद पूर्वक सिंधु करुणा के दर्शन पा करके। देखिए भैया, ये सुदामा और सुशीला की कथा ये कहती है, और श्री कृष्ण की, क्योंकि श्री सुदामा जी के लिए दर्शन पाए भगवान के प्राप्त हुए, सुशीला को संपत्ति मिल गई।
निवृत्ति और प्रवृत्ति के लिए कर्म किया जाता है। कुछ लोग निवृत्ति के लिए भगवान से संबंध बनाते हैं और कुछ लोग प्राप्ति के लिए बनाते हैं।